पूजा की सारी तैयारी हो चुकी है। आप सभी लोगों को बुला लें ताकि पूजा का शुभारंभ हो सके। ओम गणपतये नमः स्वाहा। ओम कुलदेवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम कुलदेवे नमः स्वाहा। आपने बुलाया? हाँ, मैं सीधा सीधा सवाल पूछूंगी, मुझे उसका सीधा सीधा जवाब देना। कार्तिक को लेकर क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच में? देखो, बात को घुमाने की कोशिश मत करना। मुझे सच चाहिए। सच क्या है वो बताओ मुझे। बोलो, क्या चल रहा है? मामी, मामी आई लव कार्तिक। मैं कार्तिक से बहुत प्यार करती हूँ मामी। I really love him a lot. मामी, मैंने बहुत सोचा कि मैं आपको बता दूं, लेकिन फिर सोचा कि थोड़ा वेट कर लेती हूँ। एक बार मामा जी आ जाए, सब ठीक हो जाए, फिर बता दूंगी। मामी, मैं आपको कल ही बताने वाली थी, पर मुझे हिम्मत नहीं हुई। नायरा को पता चल गया, सोचा कि आपको आज बता दूंगी, लेकिन आपको खुद ही पहले पता चल गया। मामी, आप नाराज तो नहीं है ना मुझसे कि मैं कार्तिक से प्यार करती हूँ? नहीं नहीं बेटा, मैं नाराज नहीं हूँ। इसमें नाराज होने वाली क्या बात है? प्यार करना कोई गुनाह थोड़ी है। बल्कि मुझे तो खुशी है कि मेरी बेटी ने अपने लिए इतना अच्छा इंसान चुना। पर बेटा, तुम्हारी कार्तिक से कोई बात हुई? मतलब वो भी तुम्हारे लिए यही फील करता है जो तुम उसके लिए फील करती हो? पता नहीं, मैंने अभी तक उनसे बात नहीं की है, पर मुझे ऐसा लगता है कि वो मुझे पसंद करते हैं। अब प्यार करते या नहीं वो मुझे नहीं पता, पर मामी आपने भी देखा होगा वो जिस तरीके से मेरा ख्याल रखते हैं, मुझे लगता है कि वो मुझे पसंद करते हैं। लेकिन फिर ये भी लगता है कि अगर ऐसा नहीं हुआ जैसे मैं सोच रही हूँ, तो मैं क्या करूंगी? अरे बहू, गायू, जल्दी से आओ, पंडित जी प्रसाद के लिए बुलावे हैं। बुआ जी बुला रही हैं। चलो नायरा। मैं आती हूँ। I love you, Naira. I love you. I love you so much. अगर उन्होंने हाँ कहा तो जी जाऊंगी, और ना कहा तो पता नहीं क्या कर लूंगी। दादी, मैं कार्तिक से बहुत प्यार करती हूँ। क्या हुआ? मेंढक। बारिश चली गई पर ये मेंढक यही है। What's so funny? मेंढक ही तो है, ऐसा क्या हो गया? It's not just, it's मेंढक। Hello, what's
रॉन्ग विद यू? इतना क्यों हंस रहे हो? अरे पता है, किसी ने मेरा नाम मेंढक रखा था और बेस्ट बात ये है कि उस बात पे मुझे कभी गुस्सा ही नहीं आता था, हमेशा हंसी आती थी, अच्छा लगता था। पर अब जैसे मेंढक शब्द से ही नफरत हो गई है। I just hate them. Sorry. You can tell me. It's okay. कुछ नहीं है। इतने साल दूर रहने के बाद अगर तुम मुझसे दूर नहीं हुए तो मैं भी तुमसे दूर नहीं हुई भाई। अगर मेरे एक बार बुलाने से तुम यहाँ आ सकते हो, मेरी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हो, मुझे हिम्मत और हौसला दे सकते हो, तो मैं तुम्हारी बहन होने के नाते क्या तुम्हारी बात नहीं सुन सकती? मैंने कहा ना, ऐसा कुछ नहीं है। It's nothing like that. तुम कहोगे और मैं मान लूंगी। कार्तिक चलो बताओ, प्रॉब्लम क्या है? Is something troubling you? Everything is troubling me. हमेशा से, बचपन से। तुम्हें तो पता है, बचपन से जिस चीज से मैंने प्यार किया, जिस चीज से क्लोज आया, वो और चीज छीन ली गई मुझसे। तो उसमें कोई नई बात नहीं। ऐसा नहीं है कार्तिक। आई थिंक तुम कुछ ज्यादा ही डिप्रेस हो रहे हो, और आई डोंट नो अभी तुम्हारी लाइफ में क्या चल रहा है, लेकिन इसके पहले भी हमेशा से तुमने कुछ ज्यादा ही स्ट्रांगली रिएक्ट किया है चीजों पे। मुझे लगता है कि तुम्हें घर वापस जाना चाहिए। सब तुम्हें बहुत मिस कर रहे हैं, स्पेशली पापा। तुमने मेरी परवाह होती तो बातें क्या थी? ऐसा नहीं है कार्तिक, पापा लव्स यू। आई नो कि वो अपना प्यार जता नहीं पाते, दिखा नहीं पाते, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो तुमसे प्यार नहीं करते। चलो ठीक है, एक बार मान भी लेते हैं कि पापा ने तुम दोनों का रिश्ता जोड़ने की कोशिश नहीं की, पर तुमने भी तो नहीं किया ना। और इनफैक्ट रिश्ता तो तुम ही ने तोड़ा था ना कि उन्होंने। कार्तिक एक बार ट्राई करके देखो, शायद सब कुछ बदल जाए। कब तक भागोगे अपनों से कार्तिक? मैं किसी से नहीं भागा। ये बात तुम मुझे कह रहे हो या अपने आप को? मुझे 4 लड्डू दे दो ना, तो मेरे लिए, तो BFF के लिए। उनका फेवरेट प्रसाद है ये। जब आएंगे तब मैं उन्हें दे दूंगी। अरे थारे को मना किया था ना, जे मिठाई प्रसाद में ना रखना। सुनाई ना देवे है थारे को के अपने मन की ही करे है तू। अरे अपनी माँ से पूछ लेती, माँ को सब पता है। सॉरी बुआ दादी। चलिए 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 सब लोग, रश्मि दीदी के बर्थडे का केक काटते हैं। थैंक यू करिश्मा मामी। आपको याद था कि मम्मा का फेवरेट फ्लेवर है? ये भी कोई भूलने वाली बात है? थैंक यू सो मच। मम्मा को पता था कि अगर उनका और पापा के बाद कोई भी इतना ध्यान रख सकता है तो वो आप सब है। इसलिए वो मुझे आप सबके पास छोड़ के चली गई। इतना कुछ किया आप लोगों ने मेरे लिए, मेरी खुशी के लिए। इसका एहसान मैं इस जन्म में कैसे चुकाऊंगी? अगर मुझे कभी मौका मिला तो मैं इस परिवार के लिए कुछ भी करूंगी, कुछ भी। अरे वाह छोरी, जी खुश कर दिया हमारा। आंखें भर आई थारी बातें सुन के। कितना सोचे हैं जे परिवार के बारे में, और करे भी है। जब नायरा अठे ना रेवे थी तब भी तूने परिवार को संभाला। वरदान है तू, वरदान। खुश रहे छोरी। कार्तिक, हाँ नैतिक,
हमारी गायु कार्तिक से प्यार करती है और व्रत भी उसने उसी के लिए रखा था। ऐसा कैसे? गायु तो I mean, जरूर कार्तिक ने ही कुछ किया होगा, उसी ने ये सब बातें उसके दिमाग में डाली होंगी। आप ऐसे क्या देख रही हैं? मैं कुछ गलत कह रहा हूँ? हम दोनों गायु को अच्छी तरह से जानते हैं, वो ऐसा कुछ। आपको लगता है कि गायु ने प्यार करके कोई गलती की है या फिर हमें अपने प्यार के बारे में बता के गलत किया? नहीं नहीं, मेरा मतलब है ये सिर्फ इन्फैचुएशन भी तो हो सकती है। नहीं नैतिक, ये प्यार ही है, सच्चा प्यार। मैं समझती हूँ नैतिक, पर याद है आपको मैंने आपसे डांडिया पंडाल में क्या कहा था कि बेटियां बड़ी हो गई हैं, अब कभी भी कुछ भी हो सकता है। मुझे नहीं पता था कि आपकी बात इतनी जल्दी सच हो जाएगी। नक्श के वक्त आप प्रिपेयर्ड नहीं थी और आज मैं नहीं हूँ। आप जितना भी भागना चाहें नैतिक, नहीं भाग सकते। अब आपकी टेंशन खत्म हो गई हो तो मैं अपनी बताऊं। आपको क्या टेंशन है? कार्तिक से बात करनी होगी नैतिक, पता करना होगा कि वो गायु से प्यार करता है या नहीं। क्या? हाँ नैतिक, अभी तक मैंने आपको जो भी बताया ना वो गायु के मन की बात है। कार्तिक के मन में क्या है वो अभी भी नहीं पता है, हमें पता लगाना होगा। नो, भगवान ना करे अगर कार्तिक किसी और से प्यार करता हो तो। नहीं नहीं। क्या नायरा जानती है? हाँ उसे पता है, गायु ने बताया उसे। उसी से पूछते हैं। नायरा बेटा इधर आओ, इधर। वो कार्तिक तुम्हारा अच्छा दोस्त है ना, शायद तुम्हें कुछ आइडिया हो, क्या उसकी कोई गर्लफ्रेंड है या कोई लड़की जिससे वो वैसे चाहता हो? अब गायु से प्यार करती है तो हम नहीं चाहते कि उसका दिल टूटे। I mean, तुम्हें तो पता है गायु कैसी है, सबका इतना ख्याल रखती है, तो हमें भी। नहीं टूटेगा पापा, ये मेरा प्रॉमिस है। और फिर जब कार्तिक आएगा तो आप अपने सामने बिठा के उससे खुद ही पूछ लेना, एंड आई एम श्योर जो होगा अच्छा ही होगा। हमारी गायुती है ही इतनी अच्छी, उनके साथ कभी बुरा हो ही नहीं सकता। और फिर हम है ना, हमारा प्यार हमारी विशेष भी तो है उनके साथ, हम कोई गड़बड़ नहीं होने देंगे। आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मैं बस यही कहने आई थी। नायरा, क्या छुपा रही हो तुम? नहीं मम्मा, कुछ भी तो नहीं। आपको ऐसे क्यों लगा? पता नहीं, मुझे ऐसा लगा कि कहीं कुछ गड़बड़ है। अगर कुछ होता तो मैं बता देती ना। आपको क्या लगा? अरे मैं गायुती की तरह शर्मीली नहीं हूँ, मैं नायरा हूँ, नायरा। शायद आप भूल रही हैं। मैं अपने मन में कोई बात नहीं रखती। कितनी बार तो आपने खुद ही देखा है, नहीं क्या? तुम नहीं बता रही हो ठीक है, लेकिन मुझे पक्का लग रहा है कि कोई ना कोई बात है, और आज नहीं तो कल मुझे पता चल ही जाएगा। इसलिए मैं तुम्हें पूछ रही हूँ, बताओ मुझे क्या बात है, क्या हुआ? नहीं मम्मा, मैंने कहा ना कुछ भी तो नहीं है, ट्रस्ट मी, कुछ नहीं। और वो जो कैंडल्स तुम्हें करिश्मा ने दी थी, वो पीछे वाले आंगन में आधी जली हुई थी, तुमने जलाई थी? हाँ मैंने जलाई थी, पर वो गायुती के लिए, उनको कार्तिक के लिए चाहिए थी ना, तो बहन होने के नाते उनके लिए मैं इतना तो कर ही सकती हूँ ना। और वो मेंढक जो तुमने बनाए थे, वो तो मैंने कार्तिक को चढ़ाने के लिए रखे थे। अब मैं जाऊं? नायरा, ये भी मिला था मुझे। तुम गायु को दे दो, मैं दूंगी तो शर्माएगी शायद मुझसे, इसलिए तुम दे दो, उसे शायद कार्तिक के लिए बनवाया होगा। संभाल के पकड़ना, कहीं गिर ना जाए तो टूट जाएगा।
और गायू का भी दिल टूट जाएगा। नहीं टूटेगा मम्मा, मैं ख्याल रखूंगी। नहीं, मैंने बनवाया था मम्मा, पर इस पे अब मेरा कोई हक नहीं है। कमाल है, कार्तिक ने छुट्टी ऑफिस से ली है या हमसे? फोन क्यों बंद करके रखा है उसने? वाह, कॉफी! आपको कैसे पता चला कि मुझे कॉफी पीने का मन कर रहा है? पता, मैं कब से कार्तिक का फोन ट्राई कर रहा हूँ, उससे बात हो तो पूछूं कि उसकी राय क्या है गायू के बारे में, लेकिन वो फोन ही नहीं उठा रहा है। उसका कोई और नंबर है आपके पास? आप सब लोग ऐसे क्यों कर रहे हैं जैसे गायू ने कोई बहुत बड़ी गलती की? अब इस उम्र में प्यार नहीं होगा तो कब होगा? और हमें तो खुश होना चाहिए उसकी पसंद पे। इतना अच्छा लड़का पसंद किया उसने अपने लिए। हम सभी को कार्तिक बहुत अच्छा लगता है। अच्छा तो लगता है मुन्ना, लेकिन इस नजर से कभी उसे नहीं देखा था। और भूला वो जवान जहान छोरों ने जो घर पे छोरियों वाले, और गायू तो है ही बोली, फंस गई उसकी जाल में। हम जानते हैं कार्तिक को, वो ऐसा लड़का नहीं। हाँ भाई साहब, बहुत ही प्यारा बच्चा है वो। वही तो हम भी कह रहे हैं, इतना अच्छा लड़का है, तो फिर दिक्कत क्या है? मुन्ना, दिक्कत किसी बात की नहीं है। हम परेशान इस बात को लेकर के हैं कि घर में इतना सब कुछ हो गया और हमें पता तक नहीं चला। बहू, तूने नहीं बताया हमें, हम क्या मना कर देते? पहले भी तो मान गए थे ना प्रेम विवाह के लिए। माफ कीजिएगा भाभी माँ, पर हमें खुद भी अभी पता चला। जे देख लो, इस घर में क्या हो रहा है किसी को कुछ पता ही ना है। बुआ जी, आप इतनी चिंता क्यों कर रही हैं? बच्चों ने कोई ऐसा गलत काम नहीं किया है जिसके लिए हमें चिंता करनी पड़े। और रही बात गायू की, तो गायू हमें बताना चाहती थी, लेकिन अब इतनी बड़ी बात है, थोड़ी झिझक तो होती है ना बताने में। वैसे तुम दोनों को क्या लगता है, क्या कार्तिक भी गायू को पसंद करता होगा? पता नहीं छोटी माँ, कुछ कह नहीं सकते है ना। अब जे देख लो, हे लोग के जाने हो, कुछ पता भी है कि ना? छोरा कौन है, कौन से परिवार से है, वहाँ के माँ बाप कौन है, सिर्फ इतना जानो हो कि दफ्तर में काम करे हैं। बहुत जांच पड़ताल करके देनी पड़े हैं छोकरी। ये छोरी के जीवन का सवाल है। अक्षरा, गायू से बात करके तुम्हें क्या लगा? वो सच में उसे चाहती है? और मान लो अगर कार्तिक किसी और से प्यार करता हो तो गायू का दिल नहीं टूटेगा? वो खुद को संभाल पाएगी या नहीं? पता नहीं रमा आंटी, कुछ कह नहीं सकते, अभी कुछ भी कहना मुश्किल है। और रही बात कार्तिक की, तो सच पूछे तो नैतिक और मैं खुद पहले कार्तिक से बात करना चाहते हैं, उसके बाद ही बात आगे बढ़ेगी। हम किसी भी बच्चे को फोर्स तो नहीं कर सकते ना प्यार करने के लिए, ना हाँ कहने के लिए, ना करने के लिए। मिष्टी बेटा, क्या बात है, कुछ चाहिए क्या? नहीं, ये कूलर आया था ताऊ जी के नाम का, वही देने आई थी। आप लोग कुछ सीक्रेट बातें कर रहे हो क्या? कहीं मुझे फिर से हॉस्टल तो? नहीं बेटा, हम तो ऑफिस के बारे में बात कर रहे थे। पक्का ना? हाँ पक्का। इसे तो कुछ भी मत बताना, कार्तिक से इसे बहुत लगाव है, गा के सारी दुनिया को बता देगी। जब तक हमें ये नहीं पता चलता कि उसके मन में क्या है, किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है, नहीं तो बेकार में ही बात फैलेगी। आवा, कुछ समझ ही नहीं आ रहा, हमें खुश होना चाहिए या? मुन्ना, बहू, देखो मुझे गलत मत समझना, लेकिन रश्मि से जो वादा किया था वो निभाने का समय आ गया है शायद। जो भी हो, गायू की आंखों में आंसू नहीं आने चाहिए। फैसला वही लेना जिसमें मेरी गायू की खुशी हो। बहुत दुख सहे है उसने, अब और नहीं सह सकेगी, समझ रहे हो ना? हाँ भाभी माँ, मेरी हमेशा से कोशिश यही रही है
और रहेगी कि गायू के लिए वो करूं जिसमें उसकी सबसे ज्यादा खुशी हो। रश्मि से ज्यादा खुद से मेरा ये वादा है। ये रिश्ता क्या कहलाता है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।